प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हिंदी विषय की तैयारी करने वाले आप सब साथियों का हिंदी मंथन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में यदि आपको कोई भी जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित करें, जिससे मैं इसी तरह की कुछ अच्छी व रोचक जानकारी आपको देती रहूं या प्रदान करूं। साथियों, आज हमें पढ़ना है व्यंजन। देखिए, व्यंजन की परिभाषा लिखी हुई है। सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा ही हम देखेंगे। क्या लिखा है, देखिए कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। सरल शब्दों में यदि हम कहें तो हम व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा है कि व्यंजनों का उच्चारण करने पर प्राणवायु फेफड़ों से बाहर निकलते समय मुख में कहीं न कहीं रुककर अवरोध के साथ बाहर निकलती है। अर्थात जो हमारी प्राणवायु है वो हमारी वर्णों के उच्चारण में, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो वो मुंह से जब बाहर निकलती है तो वो कहीं ना कहीं रुक कर ही निकलती है। आगे लिखा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। कितनी संख्या है हमारी? 33। आगे हम आते हैं व्यंजनों के भेद पर। तो व्यंजन के हमारे 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हमारा है ऊष्म व्यंजन। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन को कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। स्पर्श का अर्थ है छूना। जैसा कि हम जानते ही हैं कि स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ का स्पर्श करती है या छूती है, उन्हें ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त हैं। अब स्पर्श व्यंजन को हम 5 वर्गों में विभक्त करते हैं। ये व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए, लिखा हुआ है क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। इसी तरह से चा वर्ग में आने वाले व्यंजन हैं चा, छा, जा, झा, वा। टा वर्ग में आने वाले व्यंजन हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता वर्ग में आने वाले व्यंजन हैं ता, था, दा, धा, ना। आगे पा वर्ग में आते हैं पा, फा, बा, भा, मा। इस तरह स्पर्श व्यंजनों के बारे में हमने ये जाना कि स्पर्श व्यंजन, इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं और इन्हें हमने वर्गों में बांट रखा है। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, इनमें कौन से व्यंजन आते हैं आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि अंतः का अर्थ भीतर होता है। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहें उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन स्वर तथा व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4 और ये कौन सी है? या, रा, ला और बा। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन से हुए? या, रा, ला और बा। इसके बाद हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म वायु मुंह से बाहर निकले उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है और ये कौन से हैं? श, स, स और हा। ऊष्म व्यंजन कौन से हो गए हमारे? ये हो गए शा, श, हा, सा और हा। तो अभी हमने देखा अंतस्थ व्यंजनों के बारे में कि अंतस्थ कौन से हैं और ऊष्म कौन से हैं। और इनके अतिरिक्त भी व्यंजन के 2 और प्रकार होते हैं। ये कौन से हैं? इसमें पहला होता है द्विगुण व्यंजन। कहते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाए वही हमारे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 2 है। ये कौन से होते हैं? ड़ और ढा। तो हमारे द्विगुण व्यंजन कौन से हुए? ड़ और ढा।
आगे आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में क्या होता है कि जब एक स्वर रहित व्यंजन किसी अन्य स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या भी 4 है। ये कौन से होते हैं? ये हैं छ, त्र, ज्ञ और श्रा। अब ये किन किन से मिलकर बने हैं ये देखते हैं हम, कि छ बना है हमारा क और शा से, त्र का निर्माण हुआ है त और रा से, ज्ञ हमारा बना है ज और यहाँ से मिलके, और श्रा हमारा बना है स और रा से। तो इस तरह हमने देखा कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हुई हमारी 4, और ये कौन से हुए? छ, त्र, ज्ञ और श्रा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे आता है हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण। अभी हमने पीछे देखा कि व्यंजनों के हमने भेद देखे थे, अब आते हैं हम व्यंजनों के वर्गीकरण पर। तो हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। अब हमने व्यंजनों का वर्गीकरण जो किया वो कई आधारों पर कर लिया है, तो उन आधारों के द्वारा ही हमने जो वर्गीकरण किया है उसके बारे में हम अब जानेंगे। तो सबसे पहला क्या है इसमें कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला हमारा कौन सा है? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो क्या कहते हैं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा है हमने? 8 भागों में। अब ये 8 भाग कौन से हैं वो हम अभी देखते हैं। पहला है हमारा स्पर्शी। पहला हमारा कौन सा हो गया? स्पर्शी। और इसमें कौन से व्यंजन आते हैं? इसमें अभी जो हमने पीछे वर्ग पढ़े थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, उनमें से का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा, का, टा, ता, पा, इन वर्गों के प्रथम 4 वर्णों को ही हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या क्या होती है? 16 होती है। आगे आते हैं हमारे संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है, और ये कौन से हैं? ये हमारे श, श, सा और हा। हमने देखा स्पर्शी को, संघर्षी को। इसके बाद आता है स्पर्श संघर्षी। इसमें भी हमारे 4 व्यंजन आते हैं। ये कौन से होते हैं? ये हमारे च, छ, ज और झा। चौथा हमारा है प्रकार इसका नासिक या अनुनासिक। ये व्यंजन 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, जो सबसे अंतिम वर्ण होता है व्यंजन, वो हमारे अनुनासिक या नासिक कहा जाता है। इसमें कौन से आते हैं? इसमें आते हैं ड़, य, ण, न, म। और इसके बाद हमारा आता है पार्श्विक। पार्श्विक हम किसे कहते हैं? ला को। और इसके बाद हमारा आता है प्रकंपी या लुंठित। प्रकंपी या लुंठित हम किसे कहते हैं? ये कहते हैं हम रा को। और इसके बाद आता है हमारा अगला प्रकार उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त हमारे 2 वर्ण होते हैं, वो कौन से हैं? ड़ और ढा। और सबसे आखिर में हमारा आता है 8वां नंबर संघर्षहीन, और संघर्षहीन हम कहते हैं या और वा को। तो हमने उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखा, और अब अगला वर्गीकरण का आधार है हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हमारा वर्गीकरण क्या है? पहला है हमारा कंठ व्यंजन, जिसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और इसमें आता है हमारा का वर्ग। का वर्ग, और साथ में इसके हा और विसर्ग को भी हम कंठ में ही शामिल करते हैं। अगला हमारा है तालव्य व्यंजन, जो कि जिसका उच्चारण स्थान है तालु। इसमें हमारा आता है चा वर्ग। चा वर्ग के साथ में शा और या, इनको भी हम तालव्य में ही शामिल करते हैं। अगला हमारा है मूर्धन्य व्यंजन, जिसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, और इसमें आते हैं टा वर्ग के सभी वर्ण, और साथ ही ड़ा, ढा, रा और शा, ये भी हमारे मूर्धन्य में ही शामिल होते हैं। अगला हमारा प्रकार है दंत व्यंजन, और ये हमारा उच्चारण स्थान इसका है दंत, और इनमें वर्ग में आते हैं ता वर्ग के वर्ण। ता वर्ग के साथ में इसमें ला और सा को भी हम शामिल करते हैं।
पांचवा हमारा है ओष्ठ व्यंजन। इसमें इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ और इसमें पा वर्ग के सभी वर्ण शामिल किए जाते हैं। छठा हमारा है दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन में दंत और ओष्ठ उनका उच्चारण स्थान है और इसमें आता है वा। तो इस तरह हमने देखा कि उच्चारण के आधार पर भी हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरह किया गया है। अब आगे आता है हमारा स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हमारा वर्गीकरण। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हमारा वर्गीकरण जो है उसमें दो प्रकार आते हैं। पहला आता है अघोष व्यंजन, दूसरा आता है सघोष व्यंजन। और इन अघोष और सघोष को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात यहाँ यह है कि कुछ लोग सघोष को पहले ले आते हैं, लेकिन हमें पहले अघोष को लाना चाहिए क्योंकि आ हमारा पहले आता है। तो देखते हैं अघोष व्यंजन में क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वे अघोष व्यंजन होते हैं। और इसमें कौन से वर्ण आते हैं? तो वो आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा शा, शा, सा। ये हमारे अघोष व्यंजन में आते हैं। कौन सा आएगा? पहला, दूसरा वर्ण तथा शा, सा, सा। अब आता है हमारा सघोष व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे हमारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें कौन से हमारे व्यंजन आते हैं? इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और साथ ही में या, रा, ला और वा, ये हमारे सघोष व्यंजनों में आते हैं। तो ये आपने अघोष और सघोष बहुत अच्छी तरह से समझ लिए होंगे क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसे बहुत अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा प्रकार आता है? अब हमारा आता है अगला प्रकार प्राणवायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब यहाँ पर प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण भी किया गया है। तो लिखा है कि मुंह से बाहर निकलने वाली प्राणवायु की मात्रा के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, जो कि इस प्रकार है। तो प्राणवायु की मात्रा के आधार पर दो प्रकार हैं। कौन से हैं? पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। यहाँ पर भी हम उसी बात का ध्यान रखेंगे कि पहले हमें अल्प प्राण को लाना है, उसके बाद ही हमें महाप्राण को लाना है। तो अल्प प्राण में कौन से व्यंजन आते हैं? देखिए लिखा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और इसमें कौन से व्यंजन आते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा साथ ही या, रा, ला और वा, ये हमारे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा आता है हमारा महाप्राण व्यंजन। तो कहते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। महाप्राण में कौन से आए हमारे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और महाप्राण में दूसरा व चौथा। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये व्यंजनों का पूरा सब समझ में आ चुका होगा, जो भी यहाँ पर व्यंजन के विषय में बताया गया है। और आपका इसमें कोई भी कन्फ्यूजन यदि हो तो कृपया कमेंट करके बताएं, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगी और आगे भी आपके लिए कुछ ऐसी ही जानकारी लाने का प्रयास करती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।